Hello everyone, welcome to my YouTube channel SSC Mania. Guys, my name is Shinu Malik and I have scored 153.1 marks in SSC Steno 2022. And guys, today I am here with you to give a strategy which you can follow and you can also score 150 plus marks in your upcoming SSC Steno 2023 exam. तो गाइज मैं आपको मतलब आई होप मैं आपको हेल्प कर पाऊँ इस स्ट्रेटजी से। एज यू नो कि बहुत कम डेट आ चुकी है 12 से 13 अक्टूबर और बहुत कम टाइम बचा है, अराउंड 4 मंथ से भी कम टाइम हो चुका बचा है। तो आई होप कि आप कम्प्लीटली डेडिकेटेड हो गए होगे अपनी स्टेनो के लिए, एग्जाम स्टेनो के रिटर्न एग्जाम के लिए। एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए कि 8 आवर्स तो आप दे ही दें ताकि आप इस साल बहुत अच्छा स्कोर कर पाए और इसी साल अपने लिए गवर्नमेंट जॉब फिक्स कर पाए और उसका मतलब उसको एंजॉय कर पाए। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्ट्रेटजी। सो गाइज सबसे पहले हमारा मेन फोकस इंग्लिश पे होगा। इंग्लिश पे 80 टू 90 80 प्लस स्कोर करना। 80 टू 90 इज़ अ गुड स्कोर, मतलब 90 तक भी आ रहे हैं, आप इससे ज़्यादा भी स्कोर करने का ट्राई कर सकते हैं, बट 80 टू 90 अगर आपके स्कोर आ रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो ए गुड स्कोर। गाइज मैंने इसमें बुक लिस्ट और यूट्यूब चैनल सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश की है, तो आई होप आपको इससे हेल्प मिल पाए। सो गाइज मूविंग अहेड टू ग्रामर सेक्शन। ग्रामर के लिए आपको कोचिंग ले सकते हैं। जिन्होंने कोचिंग ली है वो बेस्ट है, मतलब ठीक है, अच्छा है। आपने कोचिंग ली है तो आप अपने जो कोचिंग के नोट्स हैं उनको रिवाइज कीजिए, बट उसके साथ साथ नीतू सिंह या एस बी बख्शी में से एक बुक ज़रूर कीजिएगा। इस मैम ने बहुत अच्छे से करवाया है, बट आपने कोचिंग ली है तो सर ने शायद उन टीचर्स ने अपने नोट्स मतलब प्रैक्टिस बुक भी प्रोवाइड की होगी। तो अगर आपने कोचिंग ली है तो आई डोंट थिंक कि आपको नीतू सिंह लेने की ज़रूरत पड़ेगी। सो जिन्होंने कोचिंग ली है मैं उनके लिए सजेस्ट करूँगी कि आपने कोचिंग नहीं ली है तो आप तरुण ग्रोवर सर के यूट्यूब पे चैनल है, उनकी वीडियोज़ उन्होंने पूरी ग्रामर कंप्लीट करवाई है, वहाँ से जाके अपनी ग्रामर कंप्लीट कर लीजिए। और उसके साथ साथ आपको नीतू सिंह की बुक, नीतू सिंह या फिर एस पी बख्शी, इन दोनों में से एक लेनी होगी और ये दोनों आपको दोनों करने हैं कंटिन्यूसली, बार 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 बार। अब जो नीतू सिंह के बाद में जब आप ग्रामर पोर्शन कंप्लीट कर लो उसके बाद उसके मतलब रीडिंग के बाद एरर लगाने हैं आपको। सर ने भी 100 एरर्स करवाए हैं, आप उनको भी लगा सकते हैं और इसके बाद इसके इसके भी लगाने हैं। उसके बाद है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, ये आपको एरर्स में हेल्प करेगी, आप इससे भी हेल्प मतलब इसको भी लगा सकते हैं। जब आपकी तरुण ग्रोवर सर के और नीतू सिंह के एरर्स खत्म हो जाए तब आप मिरर ऑफ कॉमन एरर्स पे स्विच कर सकते हैं। और गाइस कैसे करना है, पहले आप तरुण ग्रोवर सर की वीडियोस से और नीतू मैम से अपना ग्रामर पोर्शन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और जब आपका 3 टाइम्स आप रिवाइज कर लें तो मिरर ऑफ कॉमन एड्स पे स्विच कीजिएगा, उससे पहले मत कीजिएगा। उसके बाद मूविंग अहेड टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए एमी पब्लिकेशन, पिनकल या किरण, किन तीनों में से एक ले सकते हैं। अभी जब भी इनको लें तो कैसे स्टार्ट करें, सबसे पहले आप लेटेस्ट ये जो ईयर के वो हैं क्वेश्चंस हैं आप उनको सोल्व करोगे। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर और मतलब पीछे पीछे जाते जाओगे, जैसे 2022 से 21, 22 सॉरी 20, ऐसे आप पीछे की साइड मूव करोगे और वैसे आप मतलब एंड में जो बिल्कुल लास्ट वाले हैं ना, स्टार्टिंग में जो दे रखे उन्होंने वो वाले आप सोल्व करोगे, पीछे से सोल्व करना स्टार्ट करोगे। अब आप इन तीनों में से कौन सी लेनी चाहिए, टाइम बहुत कम है तो मैं कहूँगी सबसे पहले पिनेकल को कंप्लीट करने की कोशिश करो, 3-4 बार कंप्लीट कर लो तो आप किरण पे जाना। आप पिनेकल और एमबी पब्लिकेशन पे जाए तो एमबी पब्लिकेशन उनके लिए बेस्ट रहेगी जिनको मीनिंग्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो कैब में, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा वो कैब एंड में दे रखी है आपको, जो मतलब हार्ड वर्ड्स हैं वो भी इन्होंने दे रखे हैं। तो जिनकी वो कैब थोड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ी वीक है, वो एमबी पब्लिकेशन ले सकते हैं, नहीं तो आप पिनेकल से भी कर सकते हैं। अब गाइज जिनको इससे भी मतलब कर ली फिर भी इन्होंने इनके मार्क्स नहीं इंक्रीज हो रहे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि यूट्यूब पे आप जब सर्च करोगे तो बहुत लोगों ने एमबी पब्लिकेशन और पिनाकल को सोल्व करवा रखा है, तो आप वहाँ से भी जाके उनकी वीडियोस देख सकते हैं कि उन्होंने क्या अप्रोच लगाई है, कैसे उन्होंने सोल्व करने की कोशिश की है, तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगी। और उनको बस एक बार देख के रखना नहीं है, उसको बार बार रिवाइज करना है, 3 से 4 बार रिवाइज करके तभी किसी नेक्स्ट चीज़ पे मूव ऑन करना।
उसके बाद गाइज वो मूविंग टू वो कैब पोर्शन में गए, सबसे पहले आपको PYQ की वो कैब कंप्लीट करनी है ब्लैक बुक से। अगर आपको ब्लैक बुक से याद नहीं हो रहा तो आप रूट वर्ड्स विद निमिषा मंसल मैम की न्यून पब्लिकेशन की बुक आती है, वहाँ से भी जाके कर सकते हैं। आई थिंक ये मैम ने यूट्यूब चैनल पे भी करवाया होगा, जो अफोर्ड नहीं कर सकते ये बुक वो यूट्यूब चैनल से भी जाके देख सकते हैं। बट PYQ की वो कैब मस्ट है, अगर आपको मतलब रूट वर्ड से पहले हेल्प ले सकते हैं, बट ब्लैक बुक लेनी लेनी है, ब्लैक बुक से PYQ करनी है, ब्लैक बुक से कीजिए या किरण से कीजिए, किसी से भी कीजिए, बट मैं कहूँगी ब्लैक बुक को तो आप रट लो 2-3 बार अच्छे से। अब जिनको याद नहीं हो रही वो कैसे याद करेंगे ब्लैक वो कैब गाइज, आप मतलब उसका मीनिंग सर्च करके और उसके स्टेटमेंट से मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन करके भी आप उसको याद कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक इजी वे भी बता देती हूँ, ट्रिक्स का चैनल होता है ट्रिक्स, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ब्लैक बुक वो कैब विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, तो वो भी करवा रखा है यूट्यूब पे, आप जाके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और नहीं हुआ तो मैं मतलब ट्राई करूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे सकूँ आपको, तो आप यहाँ से भी जाके इसको सोल्व कर सकते हैं, मतलब इससे इजी याद हो जाएगा आपको। बट आपको सारी वो कैप ट्रिक से याद नहीं करनी है, सिर्फ वो याद कर पहले खुद से याद करने का ट्राई करना है, और फिर आपने नेक्स्ट डे रिवाइज किया बार बार रिवीजन से, जब भी आपको ट्रिक वो कैप याद नहीं हो रही उसको अंडरलाइन करना और सिर्फ उसी वो कैप को ट्रिक से याद करना है। अब उसके साथ साथ हिंदू की वो कैप के 10 वर्ड्स तो आपको 10 से 15 वर्ड्स तो डेली करने होंगे। तो ब्लैक बुक और इस दोनों में से एक, और हिंदू वो कैब के सिर्फ 10 वर्ड आप डेली कर सकते हैं। अब कॉम्प्रीहेंशन पार्ट गए, 3 पार्ट होते हैं, ग्रामर वो कैब कॉम्प्रीहेंशन, एंड कॉम्प्रीहेंशन के बिना ग्रामर और वो कैब आई डोंट थिंक ये तीनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तीनों को करना जरूरी है, किसी एक को छोड़ दोगे मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे। अब एडिटोरियल आपको पढ़ना ही पढ़ना है, स्टार्टिंग में कहाँ कौन सा द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस एक का जब समझ नहीं आता तो 2 चैनल मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, YT और इंग्लिश माध्यम, योर इंग्लिश ट्यूटर YT यूट्यूब पे चैनल है। सर बहुत अच्छे से मतलब जो हिंदू का एडिटोरियल है वो करवाते हैं, वर्ड्स की मीनिंग भी बताते हैं, एंड टू साइन वो बहुत कुछ बताते हैं। आप यहाँ से भी अपने 10-15 वर्ड, 10 वर्ड इनफ है, 10 वर्ड मैं तो मतलब सर जो वर्ड्स बताते थे उनको सारे लिख लेती थी और उन्हीं को बार बार रिवाइज करती रहती थी बार बार, क्योंकि वो वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं, तो मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई मुझे याद करने में। 1 मंथ की मेरी पूरी एक नोटबुक बन गई थी, बहुत मोटी सी, तो मैं उसी को बार बार रिवाइज करती रहती थी, उससे मुझे इजी मतलब जो पैराग्राफ है और क्लोज टेस्ट है उसको भी समझने में बहुत हेल्प हुई थी। तो आप इंग्लिश माध्यम गाइस एक टेलीग्राम का चैनल है, इसमें मैम ने मतलब एडिटोरियल की जो वो है, एडिटोरियल को वॉइस में उन्होंने समझाया है, एडिटोरियल आता है और वो फिर वो वॉइस नोट पे उसे आपको समझाती हैं, और उसके साथ साथ वो मतलब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी देती, तो आप इन दोनों में से किसी एक को यूज़ कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपकी जो एडिट क्लोज टेस्ट और पिक्यूरियस की प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही तो आप मनीषा बंसल मैम की बुक्स आती हैं क्लोज टेस्ट की अलग से और PQRS की अलग से, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अगर आपके मतलब पहले तो आप रीडिंग कीजिए, मतलब एटलीस्ट हाफ एन आवर तो आपको रीडिंग करनी है। ये एडिटोरियल आप रीड कर सकते हैं, कभी एडिटोरियल रीड करने का मन ना हो तो आप कुछ और भी रीड कर सकते हैं, बट रीडिंग इज मस्ट, आपको डेली रीडिंग करनी ही करनी है। एडिटोरियल रीड करने के लिए सब इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको थोड़ा डिफिकल्ट होता है और उसमें से आप मतलब बहुत उसकी ग्रामर भी ठीक होती है मोस्ट ऑफ द, तो आप थोड़ा थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तो इसलिए एडिटोरियल को रीड करने के लिए फोकस किया जाता है। बट आप जब इसको पढ़ने का मन नहीं है तो आप उस दिन कुछ और भी पढ़ सकते हैं। सो गाइज आपको 85 प्लस स्कोर करने का मतलब 85 तो एटलीस्ट स्कोर करने का इसमें ट्राई करना है, 80 भी स्कोर करके आप मतलब अच्छी 150 तक पहुंच जाओगे 80 भी स्कोर करके, और एटलीस्ट 3 आवर्स तो आपको देने ही देने पड़ेंगे। हाफ आवर तो आपको ये एडिटोरियल पढ़ने में और इसी का करने में लग जाएगा, तो आप यहाँ पे थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। इसको थोड़ा 2.5 आवर्स रह गए, स्टार्टिंग में 1.5 आवर यहाँ पे दे दे, 1 आवर यहाँ पे दे दे, जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप 1 आवर यहाँ पे दे सकते हैं, मतलब यहाँ पे 1 आवर से ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। सो मूविंग अहेड टू रीजनिंग, रीजनिंग में गाइज बहुत ईजी आती है, जो स्टेनो की रीजनिंग होती है CGL के कंपैरिजन में और एग्जाम्स के कंपैरिजन में, तो आप प्लीज़ इसमें ट्राई करें कि आप 45 प्लस स्कोर करें।
का कैसे करेंगे गाइज, आपको सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर का मॉक देना है। प्रीवियस ईयर मतलब कौन से वाला जो अभी 22 में हुआ है, और फिर वहां से आप देखेंगे कि आपको कौन से क्वेश्चंस नहीं आए। आप उस क्वेश्चंस को यूट्यूब पे जाके उसका मतलब पहले तो टेक्स्ट बुक या जहाँ से भी आपने मॉक दिया वहां से उसका आंसर समझने की कोशिश करोगे। अगर वहां से भी समझ नहीं आया तो उस टॉपिक को यूट्यूब से कंप्लीट करोगे, और फिर यूट्यूब से होने के बाद आपको पिनेकल या किरण से, किरण मैं कहूँगी सजेस्ट करूँगी मत लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इतने ज़्यादा हैं कि आप अभी इतना टाइम नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस कर पाओ। आप पहले पिनेकल के क्वेश्चंस कंप्लीट करने की कोशिश करना। और कौन से कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, सबसे पहले आप जो रिसेंट ईयर में हुए हैं वो। अब इसके लिए मैं आपको दो चैनल सजेस्ट कर देती हूँ, नियॉन क्लासेस और सिग्मा अकेडमी बाय हेमंत सर। जो हेमंत सर है उन्होंने टॉपिक वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, तो आप वहां से भी हेल्प कर सकते हैं। और जो नियॉन क्लासेस है गाइस, उन्होंने मतलब सीजीएल अभी रिसेंट में क्वेश्चंस होंगे, उनकी पूरी मैराथन क्लासेस चला रखे हैं, सारे सेट्स एक मैराथन क्लास में करवा रखे हैं। तो पहले आप ये ऐसे करके कर सकते हैं, और फिर उसके बाद वहां से भी जाके अपने मतलब सीजीएल के रिसेंट के सेट्स हैं, सीपीओ के हैं, वो लगा सकते हैं, जिससे आपको मतलब लगाना भी है और आपको देखना भी है कि वो किस अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं। तो आपको वहाँ से भी हेल्प मिल जाएगी थोड़ा जल्दी जल्दी करने की, मतलब अपने कैलकुलेशन से स्ट्रॉन्ग करने की। अब डेली आपको ट्राई करना है कि मिनिमम आप 50 क्वेश्चंस टाइमर लगा के, अभी तो नहीं होगा बट एक बार जब आप कर ले सोल्व 50 क्वेश्चंस, या फिर मतलब जितना भी आपको करना है पिनेकल से या किरण से, तो आप उसको एक बार सोल्व करेंगे। उसके बाद टाइमर लगा के, मतलब एक बार प्रैक्टिस होने के बाद ना फिर आप टाइमर लगा लेना। स्टार्टिंग में एकदम से टाइमर लगाओगे नहीं हो पाएगा। मिनिमम 50 क्वेश्चंस करने हैं, और मैक्सिमम 100 क्वेश्चंस आपको लेके ही चलने हैं। जो नहीं सोल्व होता उसको टिक कर दो, ताकि आप बाद में उसको देख सको। जो इजीली सोल्व हो रहा है उसको बार बार सोल्व करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। इसका भी वही मैं कहूँगी, एक दो बार तो आप देख ही लें, पूरी बुक से गो थ्रू हो जाए, तो एटलीस्ट 2 आवर्स आप डेली इसमें दे सकते हैं। और फिर आप प्लीज़ इसमें मतलब अपनी कैलकुलेशन वगैरह बूस्ट करके 45 प्लस स्कोर करने का ट्राई कीजिए। ये आपकी रीजनिंग की स्ट्रैटेजी है, कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया। पहले वो मॉक देंगे, फिर यूट्यूब से सर्च करेंगे बुक, फिर उसके बाद बुक से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करोगे। सिग्मा करने वाले सर ने जो अभी लेटेस्ट पैटर्न की सीरीज आई है ना, आप वो वाले सोल्व करवा के, तो वहाँ से भी जाके आप उनकी ट्रिक्स वगैरह देख सकते हैं कि उन्होंने क्या अप्लाई किया है, कैसे अप्लाई करके क्या मतलब कैसे सोल्व करने की कोशिश की है। सो गाइज, मूविंग अहेड टू जीके। गैस एज यू नो कि जिसकी का बहुत 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 वास्ट सिलेबस है, 4 मंथ्स में बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होगा, और इसका रिवीजन तो मस्ट है। तो मैं आपको पहले सजेस्ट करूँगी, आप पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और बायो, इसी ऑर्डर में सबसे पहले इन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करें। उसके बाद अगर आपके ये कंप्लीट होके याद हो जाते हैं अच्छे से, तभी आप इको, फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट पूरी पूरी करने की कोशिश ज़रूरत नहीं है। जो सिर्फ मेन मेन टॉपिक्स हैं इनमें से सिर्फ उन्हीं को याद कर लें। इनमें से भी पहले जब हिस्ट्री में से सिर्फ हिस्ट्री तो आप लाइन वाइज करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको अच्छे से बेटर तरीके से समझ आएगी हिस्ट्री और पॉलिटी। बट ज्योग्राफी और बायो में से सबसे पहले वो टॉपिक करने की कोशिश करें जो बहुत ज़्यादा मतलब कंटिन्यू रिपीटेडली आते हैं, उनको कंप्लीट करें। और फिर उसके बाद मतलब पूरी जो बायो या फिर जो जियो कंप्लीट करने की कोशिश करें। होता है तो करें, मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं ले। जब तक आप इसको आप मल्टीपल रिवीजन नहीं कर सकते तब कर लेते, तब तक आगे ना बढ़ें। और अब आपकी पता है कि स्टैटिक का बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स में आ रही है, और स्टैटिक और सीए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप अल्टरनेट डेज कर सकते हैं, स्टैटिक और सीए को। और लूसेंट बुक्स गैस, लूसेंट और अरिहंत में से किसी एक को ले लें, और प्रैक्टिस के लिए ब्लैक बुक या किरण में से। चैनल मैं आपको बता देती हूँ, वरुण अवस्थी सर बहुत अच्छा कराते हैं। तो आप वहाँ से कैसे करेंगे, सबसे पहले लूसेंट से पढ़ेंगे। लूसेंट से पढ़ने के बाद आपको समझ नहीं आया तो आप यूट्यूब चैनल पे उसी टॉपिक को सर्च करेंगे। उसको सर्च करने के बाद अच्छे से समझने के बाद दोबारा लूसेंट या अरिहंत में से एक बुक को पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत 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 ज़रूरी है, उसके बिना मतलब नहीं हो पाएगा। तो मतलब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको ये दिमाग पे वो मतलब आपको याद रहेगी। स्टैटिक के लिए मैं आपको चैनल बता रही हूँ, परचम क्लासेस। परचम मैम ने मतलब जो ऋचा मैम है उन्होंने मोस्ट ऑफ द स्टैटिक कवर करा रखा है। कुछ बचा होगा तो आप उसको यूट्यूब पे सर्च कर लेना, वो भी आपको मिल जाएगा। स्टैटिक मोस्ट ऑफ द कवर्ड है। स्टैटिक इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन
क्वेश्चंस आ रहे हैं आज के टाइम में, इसको स्किप करके बिल्कुल भी मत जाना। सीए के लिए स्पीडी या फिर स्टडी आई, क्योंकि सर पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाती है, और या फिर उनके चैनल पे भी उन्होंने सीजीएल के लिए करवाई होगी, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं कैसे करेंगे। सीए अड्डा 247 पे आप डेली पढ़ सकते हैं, पढ़नी है, मैं आपको नोट्स बनाने के लिए नहीं कह रही हूँ, आप डेली पढ़ सकते हैं, और या फिर यूट्यूब से जाके पढ़ सकते हैं, डेली पढ़ लिए, बट आपको नोट्स मंथली के ही बनाने हैं। मंथली के आप मतलब चाहे भी तो बना सकते हैं, या फिर मंथली को बार बार जो रिचा मैम करवाती है ना मंथली, उसको बार बार देख सकते हैं। वैसे तो वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बता देती हैं, तो आई डोंट थिंक आप उसको बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। या कोई भी चैनल आप ले लें तो उसका मंथली जो उन्होंने करवा रखा है उसको 3 से 4 बार याद करने की कोशिश करें, तो उसके बाद एक बार आपका हो जाएगा। आप डेली कर रहे हो, मंथली कर रहे हो, जब आप एंड में करोगे स्पीडी से और या फिर स्टडी आईक्यू के पीडीएफ से, तो आपको मतलब इतना ज़्यादा न्यू नहीं लगेगा कि आपने ये क्या याद कर रहे हो, तो आपको इजीली हेल्प मिल जाएगी उससे। कितनी सो गाइस मैं आपको बता रही थी आपको कितनी सीए करनी है। अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक की करनी है। सबसे पहले आप जनवरी से स्टार्ट करेंगे, जनवरी से सितंबर तक ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और जब तक आप इसका अच्छे से रिवाइज नहीं कर लेते तब तक आप पिछले दिसंबर और अक्टूबर पे नहीं जाएंगे। मतलब रिवीजन इज द की, आपको जितनी बार ज़्यादा रिवाइज करोगे आप उतना ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, लेटेस्ट पीवाईक्यूज मतलब जो अभी 2024 में हो रहे हैं वो करके ज़रूर जाना, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कराएंगे। मतलब उनसे आपको जो सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, पता नहीं चल रहा क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले वो पीवाईक्यूज कंप्लीट करिए, और उस वो जो जिन टॉपिक्स से वहाँ पे क्वेश्चन आया ना, वो टॉपिक्स पहले कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ताकि एटलीस्ट जो मतलब जब ये एग्जाम्स होते हैं तो थोड़ा मिलता जुलता सिलेबस आता है, तो आपको हेल्प मिल पाएगी और पता चल पाएगा कि अभी इस टाइम पे एसएससी किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप पहले वो कर सकते हैं। सो अभी सारा हो गया, बट एक मॉक रहता है, मैं आपको मॉक का भी बता देती हूँ। और हाँ, टाइमिंग स्कोर गाइस इसमें 20 से 25 अच्छा स्कोर है। किसी की जीके बहुत अच्छी तो इससे भी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर लेता है, बट मैं तो नहीं कर पाई कभी भी, 25 से ज़्यादा तो कर ही नहीं पाई। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। इसका वास्ट इतना सिलेबस इतना वास्ट है कि जितना करोगे मतलब टाइम उतना ही लगेगा, कि उतना ही कम है, उतने ज़्यादा अच्छे से मार्क्स नहीं स्कोर कर पाओगे। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश और रीजनिंग को टाइम दोगे उतना मतलब 3 आवर्स देना पहले, और जब इंग्लिश और रीजनिंग आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब आप मोस्ट ऑफ द टाइम जीके को डिवोट कर सकते हो। सो अभी रहता है मॉक टेस्ट। सो मॉक टेस्ट कैसे देने हैं? सबसे पहले गाइज जो प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट होते हैं, जैसे 20 स्टेनो के अभी हुए हैं, 2022 के, 20 के, 19 के, 18 के, ये आपको सबसे पहले देने हैं। इनको देना है, याद करना है, इनके उसको मतलब पैटर्न को समझने की कोशिश करनी है। मॉक्स मतलब मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगी, जब आपका एग्ज़ाम पास में आ जाए तब आप मॉक्स देना स्टार्ट करना, क्योंकि स्टेनो के मॉक्स पे जो मतलब ज़्यादा फोकस नहीं करते, जो ग्रेड अप बायजूस है, बायजूस हो गया, बायजूस और टेक्स्ट बुक वाले, इतने कोई ज़्यादा हार्ड बना देता है या फिर कोई ज़्यादा इजी बना देता है। तो सबसे पहले आप स्टेनो के दोगे, फिर सीजीएल और सीपीओ के मैथ्स के सेक्शन को छोड़ देना। अपना टाइमिंग मतलब खुद से अलॉट करने की कोशिश करना, खुद से टाइम डिनोट करके और उसी टाइम फ्रेम में कंप्लीट करने की कोशिश करना, मैथ्स के पोर्शन को छोड़ देना। अभी वीकली जून और जुलाई के लिए आप वीकली संडे को मॉक टेस्ट दे देना, ताकि आपको पता चल जाए। फिर अगस्त में 2 और सितंबर के टाइम में ऑल्टरनेट डेज में, और अक्टूबर में बहुत कम इसकी फ्रीक्वेंसी कर देना। मॉक टेस्ट की नोटबुक जरूर बना लेना। फ्री मॉक टेस्ट के लिए क्रैको मैं आपको बता देती हूँ। गाइज ये सारा हो गया, मैं जल्दी मेरे फ़ोन में स्टोरेज बहुत कम है, जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ, किसी भी टाइम वीडियो स्टॉप हो जाएगी। तो गाइज मैंने अपनी साइड से फुल आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल, ताकि मैं आगे वीडियो बनाऊँ आपको पता चल जाए। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो, एंड थैंक यू गाइज। लास्ट में कहूँगी, अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। मैंने दूसरी बार वीडियो बनाई है, एक बार मैंने बनाई थी, सारी स्टोरी की वजह से सब कुछ उड़ गया। सो good luck guys, all the best, do your best, and bye bye.